दोस्तों मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों आज आपकी मुलाकात हम डॉक्टर मान सिंह यादव जी से कराएंगे, जिनको अखिलेश यादव जी द्वारा समाजवादी पार्टी द्वारा एमएलसी के लिए टिकट मिला है, तो उनसे आगे बातचीत करेंगे। पहले तो सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। अभी सर क्या लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है आपकी एमएलसी चुनाव को लेकर के? देखिए, ये 2026 में आगामी होने वाले चुनाव को लेकर मैं यही कहूँगा कि यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा और यह चुनाव बौद्धिक चुनाव है, जिसमें समस्त कर्मचारी जो ग्रेजुएट हैं और जो हमारे शिक्षक हैं, बेरोजगार हैं, सर्विसमैन हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं, इसके सब मतदाता होते हैं। तो अगर मैं बेरोजगारों की बात कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तुगलकी फरमान हैं, आप देखिए कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और टेक्निकल, अल्पसंख्यक, डिग्री कॉलेज, प्राथमिक से लेकर जितने शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती करने थे, इन्होंने एक आयोग बनाया कि इन सारे टीचरों की भर्ती हम एक आयोग से करेंगे और उस आयोग का गठन किया, नाम रखा राज्य शिक्षा सेवा आयोग। और 8 साल में राज्य शिक्षा सेवा आयोग दे क्या पाया? एक भी नौकरी राज्य शिक्षा सेवा आयोग नहीं दे पाया। एक रिजल्ट उसने दे दिया कि 8 साल में उनकी चेयरमैन इस्तीफा दे के भाग गई। ये रिजल्ट उन्होंने दिया, एक वैकेंसी एक भी नहीं भर पाई। दूसरा मैटर आप देख रहे होंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ है, जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उसको लेकर के रात दिन वो लड़के अभी आंदोलनरत हैं। वो लड़के भी देख रहे हैं इनके कैसे तुगलकी फरमान है। आप देखे होंगे कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए कि जो वित्तविहीन हमारे शिक्षक हैं, जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब थी तो 200 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया था वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, माध्यमिक के लिए। वो बजट इन्होंने शून्य कर दिया। पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे लगातार आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी शिक्षक। दूसरी बात, ये आए दिन एजेंसियों से मिल करके जो भी विज्ञापन जारी होता है भर्ती का, उसको ये पेपर लीक आउट करा देते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आज हमारा जो स्नातक बेरोजगार है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम देने जाता है तो पता चला 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर उसका सेंटर हो जाता है, और ये दावा करते हैं कि इससे पेपर आउट नहीं होगा। पेपर तो आप कहीं भी आउट करा देंगे, श्रीलंका आप कर दीजिए सेंटर, वहाँ भी पेपर भाजपा आउट करा देगी। ये बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ अभी एक नया इवेंट आया है टेट को लेकर, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनको एक ये त्रासदी भरा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसके चलते कई शिक्षक आत्महत्या भी कर लिए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं थोड़ा इसमें आपको जानकारी दे दूँ कि इसमें केंद्र सरकार वो न्यायालय के कंधों पे बंदूक रख के चला रही है। आरटी एक्ट के पैरा 23 में पार्ट 2 में 2017 में अमेंडमेंट करती है, संशोधन केंद्र सरकार, और जिसके आधार पर ये टेट को लेकर के डिसीजन आता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितने मैं अभी मुद्दे गिनाया हूँ, चाहे वो बेरोजगार हो, और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव इन बहुत सारे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, वो चाहे वित्तविहीन शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, ये सब मुद्दों को शामिल किया। और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि हम ये नागरिकों से वादा करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये अग्निवीर, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, संविदा, ये बंद करके हम सरकारी नौकरी की केवल बात करेंगे। हम अपने नौजवानों को, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मुहैया कराएंगे। तो ये सारे मुद्दे ज्वलंत हैं
जिनके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जनता सब देख रही है, जान चुकी है। यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने आप पर विश्वास किया, ऐसे तो और भी प्रत्याशी होंगे और लोगों ने आवेदन दिया, सिर्फ मान सिंह को ही क्यों चुना? देखिए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। और जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए विकास कार्य हैं, जो समाज में उनकी ग्राह्यता है, जो उदारवादी उनका व्यक्तित्व है, तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार उनके कार्यों को, उनके आदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ईमानदारी से हम लोग पार्टी कैसे आगे बढ़े, समाजवाद कैसे गतिमान हो, तो उन सब बातों को लेकर और जितनी क्षमता है विकास कार्यों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर हम पार्टी के लिए तत्पर रहते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सारे अपने जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपना कहीं ना कहीं उनका सर्वे है वो कराते रहते हैं। इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जैसे कि अगर आप मान लीजिए जैसे विधानसभा का और चुनाव होता है तो उसमें आपको कुछ कठिनाइयाँ पड़ेंगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उससे अधिक, क्योंकि आप केवल इसमें ग्रेजुएट ही दे सकते हैं, आम जनमानस तो देता नहीं। तो क्या ये कुछ कठिन रहेगा आपके लिए, या आप सिंबल के बेस पे सिर्फ लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग काम के बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप मेरा सदन में कार्रवाई देख लीजिएगा, पूरा शिक्षा मित्र हो, वित्त विहीन शिक्षक हो, बेरोजगार हो, पेपर लीक पकड़ हो, आप कभी हमारे उसमें चले जाइएगा, आईडी में देखिएगा कि लगातार मैं जन समस्याओं को सदन में रखा। तो ये जो मेरे वोटर हैं, ये हमें देख रहे थे, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग इसके हैंड्स हो, ये हमें देख रहे हैं कि हम सदन में कर क्या रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा कि हम जिसके लिए चुन के भेजा है वो काम ईमानदारी से डॉक्टर मान सिंह के द्वारा किया जा रहा है, तो आज वही वोटर मेरे साथ खड़ा है। और जन समस्याओं को लेकर आप लोग देखते होंगे, अभी फिलहाल एक दिन आपने देखा होगा, एक कार्यकर्ता को हमारे जब पुलिस अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया गया, तो डायरेक्ट हमारा आईपीएस जो है उनसे हमारी उनको लेकर के काफ़ी बातें हुई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायालय का अलग काम है, पुलिस प्रशासन का अलग है। तो जन समस्याओं को लेकर के भी हम लगातार काम करते रहते हैं, विकास कार्यों को लेकर लगातार हम काम करते रहते हैं। तो ये सारे मुद्दों को जनता देख रही है। अखिलेश यादव जी अभी पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अभी इसमें से 9 अक्टूबर को मायावती जी की अभी आपने रैली देखी होगी, बहुत अपार भीड़ थी, तो उसमें डी तो अब निकलता हुआ नजर आ रहा थोड़ा सा। जिसको आप अपार कहते हैं, अपार जिसको आप कहते हैं, नहीं, वहाँ उनके हिसाब से तो काफी उनके इंडिविजुअल अगर बात करें, जिस पर आधार उनका वोट आधार है, उस पर बात हम कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, जिसे आप अपार कहते हैं, एक विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, पड़िला वो मैं देखा, एक विधानसभा में केवल आए थे। पर अभी दलित की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, आप तुलना कर लीजिएगा, एक विधानसभा की भीड़ अब पूरे देश प्रदेश की भीड़, ठीक है। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी आह्वान कर देंगे, पुलिस प्रशासन भीड़ नहीं संभाल पाएगी, आप लोग भी जान रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जन जन के नेता हैं और पीडीए के महानायक हैं। पीडीए का पूरा भरोसा माननीय अखिलेश यादव जी पर है। और वो जो भीड़ थी वो खाली बसपा की नहीं थी, वो भाजपा बसपा की और सम्मिलित भीड़ थी, तो खाली बसपा की भीड़ नहीं थी। तो हमें ये भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अपना भीड़ दिखाएं। और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, लोकतंत्र ये राजतंत्र और पक्षपात तंत्र नहीं है। संविधान जो खत्म कर रहे हैं, जो आज शिक्षा खत्म कर रहे हैं, जो रोजगार खत्म कर रहे हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो महंगाई चरम पर पहुंचा दिए हैं, आप उनकी मुखालफत कर रही हैं। कभी आपने कहा इन मुद्दों पर कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर रही है, किस तरीके से हमारे नौजवान लाठी खा रहे हैं? कभी एक बार आपने कहा कि किस तरह के बाबा साहब के दिए हुए संविधान को उनका गृह मंत्री बोलता है कि क्या बाबा साहब लगाए रहे हो? अभी आप किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है?
क्या आपने एक बार कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है? ये सब उनके अंदर का मिला हुआ गठजोड़ है, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। तो इन आधारों पे आप 2027 का मिशन भी देखते हैं कि अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जनता माननीय अखिलेश यादव जी में भरोसा जता रही है, उनके किए गए कार्यों पर, उनकी सौम्यता पर, जो उनके स्टेटमेंट है, जो कथनी करने का उनका कोई अंतर नहीं रहता है, तो सारा बेरोजगार, किसान, नौजवान, वो सब आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। और निश्चित तौर पर उसका एक ट्रेलर अभी 2024 में आप देख चुके हैं कि जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी पर और समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा जताया है। एक बार पुनः आपसे चाहूँगा कि आप एमएलसी चुनाव पे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि यह 2027 का सेमीफाइनल है और जितने मेरे बेरोजगार नवयुवक हैं, शिक्षा मित्र हैं, वित्त विहीन शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, जो हमारे टेट के अभ्यर्थी हैं, जो बीएड किए हुए हैं, जितने हमारे ऑल ग्रेजुएट हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ये आपके मुद्दे हमारे मुद्दे होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में इनको हल करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के साथ आइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने डॉक्टर मान सिंह के बात सुनी, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पे आ रहे हैं, पीडीए के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं और तमाम मुद्दा उन्होंने क्लियर बताया है और साथ ही साथ सबसे अपील की कि उनको भैया को सपोर्ट करें और भैया को एक बार मौका दें ताकि वो आपकी बात विधान परिषद में रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।